हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे लगातार मैसेजेस से आपको आइडिया तो लग गया होगा कि काम के प्रति मैं कितना गंभीर हूँ और आप लोगों को लेकर कितना जागरूक और गंभीरता से काम कर रहा हूँ। इसी गंभीरता और इसी प्रकार का सीरियसनेस आदमी जिसके साथ काम करता है उससे एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि दोनों तरफ अगर बराबर की आग लगी हो ना तो प्यार का अलग ही मज़ा है। सफलता वहीं मिलती है जहाँ दोनों तरफ की बराबर की आग लगी हो। आज मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कैसे सेल किया जाता है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो एजेंट हैं, जो अभिकर्ता मित्र हैं, उनके असफल होने के कारण क्या हैं। पहला कारण तो ये है कि आपके अंदर गंभीरता की कमी है। आप अपने इस पार्टिकुलर LIC एजेंसी प्रोफेशन को लेकर उतने गंभीर नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं। क्योंकि अगर आप सीरियस होते तो आपके फ़ोन मेरे पास आते, आपकी क्वेरीज होती। ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं। बहुत कुछ ऐसे चीज़ हैं, बहुत कुछ बदलाव ऐसे होते रहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जिसको जानने की ज़रूरत है। जब तक आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तब तक काम नहीं होगा, असफलता हाथ लगेगी। दूसरा रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है कि आप गंभीर नहीं हैं, सीरियस नहीं हैं, इसको लेकर आप गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, कस्टमर्स, संभावित कस्टमर की लिस्ट होनी चाहिए। अगर संभावित कस्टमर की लिस्ट नहीं है तो आप किसको प्लान एक्सप्लेन करेंगे, किसको समझाएंगे। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको फील्ड में जाना ज़रूरी है, उसके लिए आपको हर दिन 5 नए कस्टमर से मिलना ज़रूरी है, उसके लिए वक्त देना ज़रूरी है। ये दूसरा कारण है जो वक्त आप दे नहीं रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि आपकी पहले कारण से जुड़ा हुआ ये तीसरा कारण है कि चूंकि आप गंभीर नहीं हैं इसलिए आप अपडेटेड नहीं हैं, और चूंकि आप अपडेटेड नहीं हैं इसलिए आपको प्लान की पूरी जानकारी नहीं है। प्लान पे आप चिंतन नहीं करते हैं, इसलिए आपको आइडिया नहीं लगता है कि कौन से कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट समझाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट की। तो बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके पास। LIC के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हमें देने का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से कस्टमर की ज़रूरतों को हम पूरा करें। नीड बेस्ड सेलिंग, ज़रूरत के हिसाब से सेल करना। क्योंकि जब तक आप कस्टमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई नहीं करेंगे सेल नहीं होगा। आप प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, आप कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर उसकी ज़रूरत को पूरा करने वाला प्रोडक्ट बनाकर सेल करेंगे। वो कैसे होगा? देखिए, 3 तरह के कस्टमर होते हैं। पहला होता है बहुत पुअर कस्टमर, गरीब कस्टमर जिसके पास फंड की कमी है। दूसरा होता है मिडिल क्लास, और तीसरा होता है अपर रिच सेगमेंट। उसमें भी और बहुत से क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोटा मोटी 3 है। अब उसमें भी क्या है, उन तीनों सेगमेंट में 3 अलग अलग तरह के कस्टमर हैं। एक होता है ऐसा कस्टमर जिसको सब कुछ गारंटेड चाहिए, तो वैसा कस्टमर जिसको सब कुछ गारंटेड चाहिए उसके लिए भी प्रोडक्ट आपके पास है। दूसरा कस्टमर जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहता हो और हाई रिटर्न लेना चाहता हो, मतलब वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है लेकिन उसको रिटर्न अच्छा चाहिए। और तीसरा कस्टमर जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न चाहता हो। हम तीनों पे बात करेंगे। पहला बात करेंगे कि भाई वैसा कस्टमर जिसको गारंटेड रिटर्न चाहिए। गारंटेड रिटर्न के लिए आपके पास बहुत से अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि जहाँ पे गारंटी होगी वहाँ पे रिटर्न कम होगी। इस बात का ध्यान रखना है और इस बात को कस्टमर को ही बताना है। तो गारंटेड रिटर्न है तो बैंक FD, बैंक RD या जितने भी गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं, पोस्ट ऑफिस है एंड जो भी आपके पास गारंटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उसकी तुलना में LIC के प्रोडक्ट बेहतर हैं। और आपके पास जो प्रोडक्ट है गारंटेड रिटर्न देने के लिए वो है जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, जीवन लक्ष्य। बच्चों की बात करें तो अमृत बाल। ये सब बहुत ही सुंदर गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट हैं जो अन्य गारंटेड मार्केट में जो अन्य गारंटेड रिटर्न वाले प्रोडक्ट हैं उससे कई गुना बेहतर है। तो चूंकि पुअर कस्टमर है, रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उसको आप ये सारे प्लान दे सकते हैं। 2000 महीने का, 3000 महीने का, ऐसा करके आप दे सकते हैं। दूसरा कस्टमर बेस है जो कहता है कि नहीं, थोड़ा सा हमको रिस्क भी लेना है और थोड़ा रिटर्न अच्छा हो। अब उसमें आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि थोड़ा सा रिस्क लेगा लेकिन रिटर्न थोड़ा बेहतर हो।
तो उसको बोलिए कि भाई कितना भरोगे। मान लिया वो बोलता है हम 5,000 महीने का भरेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते। तो उसको 2,500 महीने का इंडेक्स प्लस में डलवा दीजिए और 2,500 का जीवन लाभ या जीवन उमंग या जीवन उत्सव उसकी ज़रूरत के हिसाब से 2,500 पर मंथ का वो दे दीजिए। तो एक तरफ उसको गारंटेड रिटर्न हो जाएगा, माने जो उसका अमाउंट होगा उसमें 50% गारंटी होगी और 50% में रिस्क कवर, ये रिटर्न अच्छा होने के हिसाब से यूलिप प्लान दिया जाएगा इंडेक्स प्लस। तो मान लिया 5,000 बजट है तो 2,500 जीवन लाभ में, 2,500 इंडेक्स प्लस में। अब उससे ऊपर का कस्टमर है, वो बोलता है कि नहीं मुझे हाई रिटर्न चाहिए। तो हाई रिटर्न लेने के लिए हम उसको बोल सकते हैं कि भाई अगर तुम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो निवेश प्लस में डालो, अगर तुम रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडेक्स प्लस में डालो। अभी मान लिया कोई कस्टमर कहता है वन टाइम भरने वाला है, वन टाइम भरने वाला कस्टमर है, तो वो बोलता है कि भाई मैं वन टाइम भरना चाहता हूँ लेकिन रिटर्न अच्छा हो। कहेंगे ठीक है, अच्छी बात है। तो उसको बोलेंगे कि वन टाइम तुम भर रहे हो, रिटर्न अच्छा हो, क्या तुम हाई रिस्क लोगे? अगर वो बोलता है नहीं हाई रिस्क लेकर हमें वन टाइम भरना है और रिटर्न अच्छा है, तो निवेश प्लस है। अगर वो बोलता है नहीं वन टाइम भरना है, रिस्क कम लेना है और रिटर्न थोड़ा बेहतर होना चाहिए, तो बोलेंगे कि वन टाइम डाल दो तुम पेंशन योजना में, जीवन शांति में वन टाइम 5 लाख डाल दो, उससे जो पेंशन तुमको हर साल मिल रहा है, उससे जो पेंशन तुमको हर साल मिल रहा है, उस पेंशन का, उस पेंशन से मिलने वाले, मान लिया 5 लाख डाल रहा है और उसको जीवन शांति में 7% का रिटर्न मिल रहा है, तो साल में वो 35,000 रुपया उसको मिल रहा है। और उस 35,000 में से हम बोलेंगे कि भाई ईयरली 20,000 तुम जीवन लाभ में डाल दो, ईयरली 20,000 जीवन लाभ में डाल दो, या पूरे का पूरा 35,000 जीवन लाभ में डाल दो। अगर तुमको इसके बावजूद भी अच्छा रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो जो 35,000 मिल रहा है वो पूरे का पूरा 35,000 तुम इंडेक्स प्लस में डाल दो। तो इंडेक्स प्लस में अगले 10 से 15 साल में उसको बेहतर, माने 99% संभावना है कि उसको बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की नीड क्या है। अगर कस्टमर पूरा गारंटेड खेल रहा है, तो जीवन शांति में जो डाला उससे जो पेंशन निकला, उस पेंशन को हम जीवन लाभ या जीवन उमंग या जीवन उत्सव में डाल देंगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, एक तरफ तो गारंटेड रिटर्न मुझे आ ही रहा है जीवन शांति से, तो उस जीवन शांति से मिलने वाले पेंशन जो हैं हर साल 35,000 या 30,000, उसको हम सीधे इंडेक्स प्लस में डाल देंगे और इंडेक्स प्लस में अगले 10 से 15 साल का रिटर्न बहुत ही सुंदर होगा। तो उसको दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा, एक तरफ जीवन शांति से गारंटेड रिटर्न आ रहा है और दूसरी तरफ इंडेक्स प्लस में उसका फंड वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये हो गया। तीसरा है कि शॉर्ट टर्म वाले कस्टमर होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जीवन उत्सव है और अमृतवाल है। बच्चे के नाम से लेना है तो शॉर्ट टर्म में अमृतवाल 5 साल, 6 साल या 7 साल का पीपीटी में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जीवन उत्सव में अगर वो डालता है तो जीवन उत्सव में बहुत अच्छा है कि भाई अगर वो खुद के नाम से ले रहा है तो 5 साल से लेकर अगले वो 16 साल तक का पीपीटी रख सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और उसका जो रिटर्न मिलेगा वो गारंटेड मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर वो चाहता है कि बच्चे के लिए अच्छा फंड तैयार हो, तो उसको बोलो कि जीवन उत्सव ले लो, 5 साल का पीपीटी रखो, 10 साल बाद तुमको जीवन उत्सव से जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को इंडेक्स प्लस में डालो हर साल। तो अगले 25 साल में, जिस दिन वो पॉलिसी लिया उससे अगले 25 साल में उसका जीवन उत्सव से तो गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, और जीवन उत्सव से जो मिलने वाला रिटर्न है हर साल 10% गारंटेड, उसको हम उसको इंडेक्स प्लस में डलवा रहे हैं और इंडेक्स प्लस का अगले 10 से 15 साल का रिटर्न बहुत अच्छा होगा। तो अब ज़रूरत है आपको कॉम्बिनेशन पे काम करने की। थोड़ा कॉम्बिनेशन पे काम करें और कॉम्बिनेशन पे आप तभी काम करेंगे जब कस्टमर की ज़रूरतों को समझेंगे।
अभी वीडियो के माध्यम से हम सारा चीज़ आपको डिटेल में नहीं समझा सकते, इसीलिए मैंने सुबह से 2 मैसेज दिया है कि 15 नवंबर से पहले हमारे सभी अभिकर्ता मित्र हमसे आकर LIC ऑफिस में मिले, ताकि हम समझें कि कहाँ पे कॉवेब्स लगा है, जाला कहाँ पे लगा है, कहाँ समझ में नहीं आ रही है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, कौन से पॉइंट को लेकर आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद आपके पास एक कस्टमर बेस होना चाहिए। उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करने होंगे, 5 नए कस्टमर से डेली मिलने होंगे, आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होंगे, कस्टमर बेस होंगे, संभावित कस्टमर होंगे जो आपसे बीमा लेने के लिए रेडी हैं। उन्हीं को आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, उन्हीं को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो दोनों काम करना ज़रूरी है, मार्केटिंग करना ज़रूरी है, अपने कस्टमर की लिस्ट बनानी ज़रूरी है, प्रोस्पेक्ट्स तैयार करने ज़रूरी है, और उस प्रोस्पेक्ट्स को उसके नीड के हिसाब से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के कम्बिनेशन समझाना ज़रूरी है। तो विशेष जानकारी के लिए, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के कम्बिनेशन को समझने के लिए आपका हमसे मिलना ज़रूरी है। तो प्लीज़ कम मीट मी इन LIC ऑफिस सो दैट वी कैन डिस्कस, हम लोग साथ में डिस्कस करें और आपको बता सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें, और आपका कार्य करने का जो रास्ता है उसको आसान कर सकें, ताकि आपका जो ध्येय है और LIC एजेंसी लेने का उद्देश्य है और अच्छा कमीशन कमाने में हम आपकी अच्छी तरह मेहनत करें। आई एम ऑलवेज विद यू, सो विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कम and discuss with me. Wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.